पूछता तो कहता भैया क्या कि मंदिर तो बनवा ही रहे हैं। भले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन रहा हो, लेकिन बन तो इनके सौजन्य से बन तो इनके सौजन्य से रहा हो ना। अब चुनाव जो है वो जनता ये नहीं पूछ रही है लोगों से। जब इलेक्शन आता है तो मुद्दे खत्म हो जाते हैं, तब बात हो जाती है जात की, बात की, धर्म की। लोग निराश है, युवा निराश है, रोजगार नहीं मिला है। अयोध्या में क्या, आप यूपी का भी आप देख सकते हैं, रोजगार के नाम पे कि अयोध्या खासतौर पे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एक प्रयोगशाला थी। अगर बीजेपी के लिए ये अयोध्या की सीट नाक की सीट है। हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, टॉक टॉक टॉक, नॉक नॉक टॉक। तीन पत्रकार, अरे तीन पत्रकार, अरे तीन 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 पत्रकार। हेलो एंड वेलकम टू ट्रूली इंडियन तीन पत्रकार। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं ट्रूली इंडियन पर हमारी खास पेशकश तीन पत्रकार। आज मैं अयोध्या में हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और बेहद गर्मा गर्म माहौल है। आज आप मेरे पीछे ठीक देख रहे होंगे एक नज़ारा, और मैं अयोध्या में हूं। बड़ी ही खुशनसीबी है उत्तर प्रदेश की कि यहाँ पर अयोध्या है। पहले लोग राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश को आगरा से जानते थे, लेकिन आज एक समय ऐसा आया है कि लोग इसे अयोध्या से जानते हैं। अयोध्या में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। इस पूरे बदलाव की जानकारी के लिए हमारी खास पेशकश तीन पत्रकार में हमारे पास अयोध्या के तीन पत्रकार हैं। तीन बड़े अच्छे पत्रकार हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे शिव कुमार मिश्रा जी का। आप संपादक हैं दैनिक अवध कमेंट वीक से। हम स्वागत करेंगे बनवीर सिंह जी का। ये अयोध्या से आज तक को देखते हैं, उसके लिए रिपोर्टिंग करते हैं। और हम साथ ही स्वागत करेंगे अपने युवा साथी का, आशुतोष जी का। आप TV9 भारतवर्ष के लिए अयोध्या से रिपोर्टिंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो इस बार का चुनाव है वो दोबारा से उसी मुद्दे पे आ गया है। बहुत सारी बातें, लेकिन हम शुरू करेंगे अयोध्या की बातचीत में। अयोध्या में क्या खास हो रहा है? मिश्रा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बहुत वर्षों से अयोध्या में रहे हैं, बहुत सारी आपने रिपोर्टिंग करी होगी, बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा। अयोध्या में क्या बदला है इस 5 साल में? इन 5 वर्षों में अयोध्या में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। एक तो यह है कि अयोध्या अविकसित नगरी मानी जाती थी, विकास के नाम पे कुछ नहीं था यहाँ। इन 5 वर्षों में अगर ये कहा जाए जब से भाजपा की सरकार आई है, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, अयोध्या में काफ़ी विकास हुआ है। अभी जहाँ की हम खड़े हैं, राम की पैड़ी, ये बहुत वर्षों से उपेक्षित थी, इसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू कराया, उससे इसमें 4 चांद लग गया। दीपोत्सव को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है दीपोत्सव को, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हुई है। और भारत ही नहीं, दुनिया में इससे अयोध्या को एक नई पहचान मिली है, नई गरिमा मिली है। और उसके साथ ही मंदिर आंदोलन को नई धार मिली है। जब से मंदिर का फैसला हुआ, उसके बाद फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अयोध्या आगमन हुआ, फिर बाद में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय अयोध्या आए। उसके बाद से तो अयोध्या में और ज़्यादा विकास हुआ और तेज़ी से विकास हुआ। अब जबकि ये चुनाव है, इस समय चुनाव का माहौल है, तो मेरा अनुमान है पूरी दुनिया, भारत नहीं पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर लगी हुई है। हाँ, पूरा विश्व देख रहा है। वैसे तो कई पार्टियां लड़ रही हैं यहाँ, लेकिन अयोध्या में, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में, अयोध्या जनपद में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें अयोध्या विधानसभा का अपना एक अलग महत्व है। अभी मैं आपके पास आता हूँ दोबारा से। हम बात करेंगे बनवीर सर से। बनवीर सर, मैं भी अयोध्या में हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक सीधा सा मेरा सवाल था, पिछला 5 साल अयोध्या की जनता के लिए, आपके लिए और जहाँ हम खड़े हैं, कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, अयोध्या खासतौर पे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एक प्रयोगशाला थी। अगर बीजेपी के लिए ये अयोध्या की सीट नाक की सीट है। अगर यहाँ पे वो चुनाव हार जाते हैं और बाकी जगह उनकी सरकार बन जाती है यूपी में, फिर भी भाजपा के लिए ऐसा जख्म होगा जिसे वो भूल नहीं पाएंगे। इसलिए अयोध्या बड़ी उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसलिए देखिए 24 तारीख को योगी जी भी यहाँ रोड शो कर रहे हैं। आज खुद योगी जी 2 अलग अलग विधानसभाओं में हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाजपा ने जो गलती की, मुझे जो लगता है, जो जर्नलिस्ट नाते, स्वामी प्रसाद मौर्य और जो भाजपा से लोग टूट के गए उस पार्टी में, उसके बाद उन्होंने जो ऐसे विधायक थे जिनका काम नहीं था या जनता जिनसे नाराज थी, उनके टिकट कटने वाले थे, लेकिन उस डर में कि ये लोग ऐसा हो रहा है, तो बाकी सारे को किसी टिकट कटा ही नहीं, मैक्सिमम उनको वो मिल गया। हाँ, भाजपा को ये बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर मुझे लगता है कि कई ऐसे प्रत्याशी थे जो बदल दिए गए होते तो भाजपा ज़्यादा बेहतर स्थिति में होती। लेकिन अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अयोध्या में हो रहा है वैसे पूरे यूपी का है। अब चुनाव जो है वो जनता ये नहीं पूछ रही है लोगों से। जब इलेक्शन आता है तो मुद्दे खत्म हो जाते हैं,
तब बात हो जाती है जात की, पात की, धर्म की। तो आप देखिए दोनों पार्टियां हैं, लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन लेकिन जाति पात और धर्म का कार्ड दोनों पार्टियां खेल रही हैं। यहाँ भी है। बिल्कुल, दोनों पार्टियां खेल रही हैं। मैं अगला सवाल लूंगा आशुतोष जी से। आशुतोष जी, आप युवा साथी हैं, ये बताइए युवाओं के लिए पिछले 5 साल में क्या अयोध्या में कुछ हुआ है? क्योंकि आप एक पत्रकार भी हैं, स्थानीय नागरिक भी हैं आप, क्या राजनीति बदली यहाँ? देखिए, ये ज्वलंत मुद्दा है, ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो या अन्य जो पार्टियां चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लड़ रही हैं। रोजगार के नाम पे जो रोजगार का वादा था उसमें तो कहीं ना कहीं उतना काम नहीं हुआ है। लोग निराश है, युवा निराश है, रोजगार नहीं मिला है। अयोध्या में क्या, आप यूपी का भी आप देख सकते हैं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। तो एक माइनस पॉइंट जरूर रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, मेरे नज़रिए से मैं जो देख रहा हूँ एक युवा की हैसियत से। तो जो रोजगार का मुद्दा है ये एक ज्वलंत मुद्दा है, और खासकर जो युवा वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनकी निगाहें जरूर इस अयोध्या में 5 साल में क्या कुछ परिस्थितियां रोजगार को लेकर कुछ बदली? रोजगार को लेकर मुझे नहीं लगता है अभी कुछ बदला है यहाँ पर। राम मंदिर से? राम मंदिर से वो तो बाहरी कंपनियां हैं, उनको कार्यदायी संस्था जो भी है उनको दिया गया है, वो अपना TCS है और L&T है, उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग आके काम कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी संख्या में वर्किंग नहीं हो रही है कि उन लोगों का। एक सेकंड, ये एक बड़ा मुद्दा है, मैं इसका जवाब अपने तीनों सहयोगियों से मैं देना चाहूँगा। सर, आपसे भी मेरा यही है, विगत 5 साल में जिस प्रकार की भी राजनीति हुई है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का जो एक राम मंदिर था उसका एक बड़ा अहम मुद्दा था। ये क्या लगता है आपको 5 साल में अयोध्या को लेकर के इसका कितना बेनिफिट भाजपा ले गई है? नहीं, देखिए, राम मंदिर मुद्दे को लेके बेनिफिट तो भाजपा को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए कि शुरू से जब से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ है, परमहंस रामचंद्र दास जी थे, अशोक सिंघल जी थे, और उन पुराने लोगों में श्री महंत निधिपाल दास जी भी हैं, महंत हरिंद्रनाथ जी भी नहीं, लोगों का अहम मतलब किरदार था, अहम भूमिका थी, तो वो तो लाभ इनको मिलना ही मिलना है। इलेक्शन में कितना फायदा? इलेक्शन में इनको फायदा मिलेगा, वो अस्थाई मुद्दा है, इनका परमानेंट मुद्दा है, वो उसका लाभ तो मिलेगा। क्योंकि जब कोई पूछता तो कहता भैया क्या कि मंदिर तो बनवा ही रहे हैं भले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन रहा हो, लेकिन बन तो इनके सौजन्य से रहा हो ना। और दूसरे मेरी सोच है, हाँ जी, और दूसरी एक सोच मेरी ये भी है, उत्तर प्रदेश में जहाँ तक आप युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, तो युवाओं को रोजगार बहुत कम मिला है, ये सही बात है। नहीं, अयोध्या में तो कोई रोजगार का अवसर ही नहीं। देखिए, अयोध्या में 3 प्रांतीय मेले होते हैं, चैत्र रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा और सावन झूलनोत्सव। इन मेलों में एक मेले में 20 से 30 लाख 35 लाख तक लोग आते हैं, भीड़ होती है। और जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं या बड़े व्यवसायी हैं, जैसे प्रसाद विक्रेता, फूल विक्रेता और ये छोटे वाहन वाले, टेम्पो टैक्सी वाले, ये सब लोग गाइड हैं, इन लोगों को आमदनी होती है, इनका जीविकोपार्जन होता है। और यही नहीं, देखिए छोटे मंदिर जो है, छोटे मंदिर और छोटे दुकानदार, इनका जीविकोपार्जन होता है। अगर ये अयोध्या में 3 मेले ना होते तो पता नहीं कितने लोग भुखमरी कगार पे आ जाते। सर, ये बताइए अयोध्या में सड़क, बिजली, पानी 5 साल में क्या बदला है? देखिए, पहले तो हम जो दोनों हमारे साथियों ने अपनी बातें कहीं रोजगार को लेके, उस पर मेरा अपना व्यू दूसरा है। अगर हम फैक्ट की बात करें और अयोध्या पे रोजगार की बात करें, तो राम मंदिर सीधे तौर पर अयोध्या के रोजगार से जुड़ा हुआ है। और जब भी, यानी कि जो बीजेपी की अपनी तैयारी है कि इस मंदिर को तब खोला जाए जब 2024 का चुनाव आए, इसलिए 2023 के दिसंबर में मंदिर खुल जाएगा, एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, बाकी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो अभी और पहले, अगर 5 साल पहले की बात करेंगे तो अयोध्या में बहुत कम लोग आया करते थे दर्शनार्थी। जहाँ तक मेले की बात है, सिर्फ मेले में ही आपको यहाँ लोग दिखते थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये भीड़ जब बढ़ती है तो रोजगार लेके आती है। तो हमें जो अयोध्या में रोजगार है वो अगले, अगर आप कहिएगा कि आने वाले दिनों में, तो रोजगार बढ़ता जाएगा। और मुझे लगता है अयोध्या में रोजगार बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। क्योंकि जब भी हम मंदिर की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब तमाम चीज़ हमारे प्लान होंगे तो हमें रोजगार बढ़ेगा। ये एक भाजपा की लाइन नहीं है, लेकिन ये अयोध्या का एकदम फैक्ट सच है। और बात करें अगर हम यूपी के रोजगार की, तो यूपी के रोजगार में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी पार्टी ये कह दे कि हम जो है रोजगार, सबको रोजगार मिल जाए युवाओं को, तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी सरकार युवाओं को पूरी तरह रोजगार नहीं दे सकती।
जनसंख्या जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जरा आप साथ में आ जाएं सर, आप तीनों से मेरा एक सवाल, मैं अब यहीं आ जाएं। उत्तर प्रदेश का जो भी है, अयोध्या में भाजपा और सपा की ही में लड़ाई है, आप इससे सहमत हैं? अयोध्या में क्या स्थिति है? आप किस चीज़ की? भाजपा और सपा यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रही है उसमें कौन क्या कर रहा है, कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, सीधे तौर पे जैसे यूपी में बाकी जगह पे है, कुछ जगह पे तो आप ये मान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन बाकी जगह तो मुझे लगता है कि नहीं है। सीधी लड़ाई कांग्रेस और सॉरी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। वही से एकदम सिनारियो यहाँ पे भी है। यहाँ पे बसपा और कांग्रेस ने दोनों ने, अगर वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के बागी रुश्दी मियाँ रुदौली में अगर बसपा ना ज्वाइन कर लेते तो यहाँ भी सारे के सारे प्रत्याशी डमी हैं, कांग्रेस के हों या समाजवादी बड़ा पार्टी। अहम मुद्दा है, आप यहाँ भी हैं। मैं ये आपसे एक जानना चाह रहा हूँ, एक सवाल का जवाब में, क्यों यहाँ पर बसपा क्यों खत्म हो रही है, क्या मसला है इसका? देखिए, उसका सबसे बड़ा चीज़ होता है फेस। और पिछले चुनाव में जिस तरीके से बसपा ख़त्म हो चुकी थी, दोबारा पुनर्जीवित हुई, ठीक है। उसके बाद से दोबारा से जब सतीश चंद्र मिश्रा अभी अयोध्या से 2022 चुनाव, विधानसभा चुनाव का शुरुआत अयोध्या की धरती से किए, एक बार फिर से अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए वो अयोध्या आए और अयोध्या से उन्होंने अपनी चुनावी जो यात्रा है 2022 की वो शुरू की। उतना जो फेस है, फेस बहुत बड़ा चीज़ होता है चुनाव में। देखिए, एक तो पार्टी का वोटर होता है और एक व्यक्तिगत वोटर होता है। तो पार्टी का वोटर जो बसपा का है वो कितना है, वो साइलेंट वोटर होता है, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। और जो फेस का वोटर होता है वो कैलकुलेशन बसपा नहीं कर पा रही है। मैं जो जितना परख पा रहा हूँ, अयोध्या में भी ये ठीक, आता हूँ। सर, आप ये बताइए, प्रियंका गांधी बहुत दौड़ रहे हैं, क्या अभी तक अयोध्या आई हैं? और अगर आई हैं तो कांग्रेस का यहाँ क्या हाल है? नहीं, अयोध्या तो प्रियंका गांधी नहीं है इधर, और यहाँ कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्रियंका गांधी कोई हाँ, कोई असर नहीं, हमको तो नहीं लगता कोई असर। तो अयोध्या में कि नहीं, पूरे प्रदेश की बात करिए, प्रदेश में भी कोई असर नहीं दिखता है। ये अच्छा, लोग अयोध्या में अभी जैसे कि प्रियंका जी ने बहुत अच्छी सी बातें वहाँ पर बोली हैं, लखनऊ में आदि आबादी को बहुत बढ़ा रहे हैं, तो क्या महिलाओं पर यहाँ कुछ है सर? नहीं, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। जब वो आए ही नहीं यहाँ आती, महिलाओं से मिलती, तब तो कुछ असर दिखाई पड़ता। अयोध्या की राजनीति में एक बड़ा सवाल रहा है, अभी आपसे जब मेरी बातचीत हो रही थी, इस 5 साल को छोड़ दें तो अयोध्या का जो हाल था उसके बारे में जरा आप बता दें। नहीं, 5 साल के पहले तब भी ठीक था, लेकिन हम ये मान के चलते हैं 10 साल आप मान के चलिए, कम से कम 10 वर्ष पहले अयोध्या की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। और ना तो ठीक से सड़कें थी, बिजली का वो हाल था कि 8-8 घंटे 6-6 घंटे, कभी कभी 2-2 दिन लाइट नहीं आती थी। यहाँ की मतलब ये हाल थी। अभी तो कुछ दिनों से काफ़ी सुधार हुआ है। भाई, मूल हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य, विद्युत, रोजगार, ये सब चीज़ें तो मूल चीज़ें हैं ना। वही हाल स्वास्थ्य विभाग का है। केवल एक मंडलीय जो चिकित्सालय बना है आपका मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर का, इसको छोड़ दिया जाए तो जिला अस्पताल की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। श्री राम चिकित्सालय अयोध्या में है, राजकीय संयुक्त श्री राम चिकित्सालय, जिसको आज के 2 दशक पूर्व लोग खैराती अस्पताल कहते थे। खैराती का मतलब निःशुल्क चिकित्सालय। वहाँ भी आज ये स्थित है कि ना अल्ट्रासाउंड है, ना एक्सरे मशीन है, ना वहाँ ठीक से चिकित्सक हैं, 2-3 लोगों को छोड़कर। बुरी स्थिति ऐसा तो बड़ी स्थिति। हमको ये लगता है कि अभी कम से कम कुछ नहीं तो 10 वर्ष लगेंगे अयोध्या को सुदृढ़ होने में। और वो भी अगर योगी जी आ जाते हैं तो अगले 5 वर्षों में इसका परिवर्तन इसमें काफी दिखेगा। अगला सवाल से मैं आपसे एक और करना चाह रहा हूँ, 5 साल में क्या व्यापारिक परिस्थितियाँ कुछ बदली हैं? क्योंकि लॉकडाउन भी रहा, कोरोना भी रहा, भाजपा भी इस बीच रही। भाजपा के लिए क्या ये बहुत नेगेटिव भी रहा है देखिए, अयोध्या में? बिल्कुल। अगर अब व्यापारियों की बात करेंगे तो बहुत सारे व्यापारी भाजपा से बहुत बुरी तरह नाराज हैं अयोध्या में। बिल्कुल। और अभी दिनेश शर्मा उनको मनाने के लिए आए थे, बाकायदा व्यापारियों से बातचीत हुई और व्यापारियों ने खुले तौर पर विरोध किया। लेकिन उसका संशोधन ये निकाला गया कि नहीं, हम पहले आपको, चूंकि जब भी जैसे आप वाराणसी की बात करेंगे तो काशी कॉरिडोर बना तो तमाम सड़कें चौड़ी की गई, तो दुकानें टूटी, घर टूटे, लेकिन 40-60 का एक रेशियो बनाया गया कि 40 उनको 60 उनको मिल जाएगा, तो लोग संतुष्ट हो गए। यहाँ भी वही संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी दुकानें टूटेंगी, लेकिन उसके पहले हम आपको हम आपको बता देंगे, दूसरी जगह बता देंगे। तो व्यापारी नाराज है। और जहाँ तक अभी आपने कांग्रेस की बात की थी, तो कांग्रेस में सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो मेरा अपना मानना है, अगर ये राम की पड़ी जहाँ आप खड़े हैं, ये जो है नारायण दत्त तिवारी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस दौरान ये बनी थी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने उस समय काम नहीं किया था।
हालांकि इसका सौंदर्यीकरण या पानी का वो ये भाजपा ने किया, ये क्योंकि उनके एजेंडे में था तो वो उन्होंने किया। हिंदू राम मंदिर, हाँ, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस के जो संगठन था वो धीरे धीरे जो बटवृक्ष थे, यानी ऐसे नेता बड़े, उन्होंने नीचे अपने संगठन को पनपने नहीं दिया। और कांग्रेस को सबसे बड़ा खामियाजा अगर भुगतना पड़ रहा है तो उसका संगठन ही खत्म हो रहा है। तो पहले अगर प्रियंका गांधी को कुछ करना होगा तो उन्हें पहले संगठन बनाना होगा। दूसरा, लड़की हूँ, कोई लड़ सकती हूँ, अगर ये नारे की हम देंगे तो फिर यूपी में ही नारा नहीं होगा, ये पंजाब में भी देना चाहिए, लेकिन पंजाब में वो नारा नहीं है। तो एक ही आदमी के दो नारे कैसे हो सकते हैं कि यहाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पंजाब में नहीं लड़ सकते। तो हमें संगठन और एक मैनिफेस्टो कांग्रेस को इस पर फिर से विचार करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव का यहाँ पर क्या स्थिति है? जो उनके यहाँ पे कैंडिडेट हैं, तेज नयन पांडे है ना, पवन पांडे, क्या स्थिति है उनकी? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव है वो शुरू में सबसे पहले तेजनारायण पांडे ने प्रचार करना शुरू किया, और उस समय गोसाईगंज में खब्बू तिवारी जो प्रत्याशी थे वो जेल में थे और उनके टिकट की कोई संभावना उनकी पत्नी को भी तक उस समय नहीं थी। इसलिए जो है ब्राह्मण बहुत तेजी से पवन पांडे की तरफ मोबिलाइज हुआ। लेकिन जब आरती तिवारी का टिकट हुआ तो धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो बदलती जा रही हैं, और मुझे लगता है कि जो ये अगर जो दिख रहा है ग्राउंड पे, अगर ऐसा ही होता है तो भाजपा को उसको बड़ा फायदा मिलेगा। सर, एक बात बताइए, ये अभय सिंह और ये खब्बू तिवारी, ये अयोध्या में ऐसे लोग हैं और राजनीति कर रहे हैं, ये शायद सौभाग्य है या जो भी है, तो क्या लगता है आपको, क्या अभी भी ऐसे बाहुबलियों पर अयोध्या है मेहरबान? कतई नहीं है। ये लोग पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव, बसपा से भी लड़े हैं, सपा से भी लड़े हैं, दोनों प्रत्याशी अभय सिंह और खब्बू दोनों लड़े हैं, दोनों हारे हैं। अयोध्या, मेरा अनुमान है, अयोध्या बाहुबलियों को स्वीकार नहीं करती। और एक चीज़ और आपको बताएं, इससे इतर हटके, अयोध्या अपराधियों को नहीं स्वीकार करती। आज तक अयोध्या में कोई अपराधी पनपा नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद वो उसके ऊपर हनुमान जी की गदा गिरी ही गिरी है। तो अयोध्या धर्म नगरी है, अमन प्रिय नगरी है, ये पूरे विश्व को शांत, सौहार्द, प्रेम का संदेश देती है। यहाँ बाहुबलियों कोई वर्चस्व नहीं है। आशुतोष, एक आप जरा और मेरे पास आए, ये बताइए कि दीपोत्सव जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इसी स्थल पर दीपोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको इस वर्ष भी कोविड काल में भी मनाया था। सर, आई एम राइट? तो ये बताइए आप आशुतोष कि दीपोत्सव जब से शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अयोध्या की राजनीति में कितना बदलाव आया है? अयोध्या की राजनीति नहीं, आप देश की राजनीति और बीजेपी की राजनीति पे भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ये वही अयोध्या है जहां पर राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश के मुखिया आने से, नाम लेने से, मंच से इस अयोध्या का संबोधन करने से डरते थे कि कहीं उनके ऊपर सेकुलरिज्म का ठप्पा न लग जाए। वो डरते थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है दीपोत्सव के माध्यम से। प्रत्येक वर्ष छोटी दीपावली के दिन जो यहाँ पे दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होता है और लाखों दियों को प्रज्वलित करके जहाँ हम आप खड़े हैं, यहीं पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होता है। वो जो नज़ारा होता है अयोध्या का ड्रोन कैमरे से जो होता है, वो दृश्य आज भी भारत नहीं पूरे दुनिया में जहाँ भी राम भक्त रहते हैं उनके हृदय में, उनकी निगाहों में वो जो एक तस्वीर बन गई है अयोध्या की, वो कोई और सरकार कभी मिटा नहीं पाएगी, ना कभी उसको धूमिल कर पाएगी। तो योगी के ऊपर, और खासकर में देखिए, ये बीजेपी किसी पार्टी का बात नहीं है। आप ये किसी, मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी पार्टी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन योगी ने जो अयोध्या को पहचान दिलाई, जो अयोध्या को दीपोत्सव विलुप्त हो रहा था, कोई जान रहा था आज से पहले कि दीपोत्सव दिवाली कहाँ से है? आजकल के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने वाले लड़के दीपावली का महत्व नहीं जान रहे थे। इन 5 सालों में हमारे आपके घर के बच्चे, उनको ये पता चल गया है, या हिंदू के घर के बच्चों को ये पता चल गया है कि राम जब अयोध्या आए थे तब दीपोत्सव हुआ था, दीप प्रज्वलित हुआ था, लोगों ने खुशियाँ मनाई थी। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, ये योगी की उपलब्धि है, ये हर हिंदुओं की उपलब्धि है, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अयोध्या को तो पहचान मिली भाई, अयोध्या, मैं अयोध्यावासी हूँ, मुझे गर्व होता है। इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा असर होगा। इलेक्शन में और पूरे हर समय इसको, ये चीज़ का फायदा तो हमेशा मिलना ही मिलना है। आज मिला है, 10 दिन बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा, कभी। बिल्कुल। आशुतोष का कहना है कि दीपोत्सव का बहुत बड़ा असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा।
खैर ये बात भी सही है, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश के इस जनपद में अयोध्या में दीपोत्सव होता है, पूरा विश्व इसको देखता है। सर, एक आखिरी सवाल, बस हम लोग यहाँ पर इसको फिर वाइंड अप करेंगे। एक बात मुझको ये बताइए, पिछले कितने दिनों में, या मैं यूँ कहूँ महीनों में या सालों में, जब से यहाँ, क्या अदर पार्टी के लोग अयोध्या आना नहीं पसंद करते हैं? मैं अखिलेश यादव की बात करूँ, प्रियंका गांधी की बात करूँ, मायावती की बात करूँ, क्या कारण क्या है? सिर्फ योगी ही क्यों यहाँ का ठेका ले रखे हैं? देखिए, ठेका नहीं ले रखे हैं, क्योंकि धर्म नगरी है अयोध्या और भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, पूरी दुनिया में जानी जाती है। और सच्चाई तो ये है कि यहीं से भाजपा शिखर पर पहुंची, यहीं से भाजपा का उन्नयन हुआ, विकास हुआ। तो उनकी मतलब जो है भाजपा की एक गढ़ मानी जाती है, अयोध्या भाजपा की गढ़ मानी जाती है। जैसे आपने अखिलेश की बात किया, तो अखिलेश सैफई महोत्सव कराते थे, सैफई महोत्सव कराते थे लोगों का। मेरा अपना आरोप नहीं है, लेकिन लोग कहते थे कि सरकारी पैसे सैफई, ये आरोप भी है, ये आरोप भी है। सैफई महोत्सव होता था। अब क्यों नहीं होता आखिर? योगी जी सरकारी धन से अगर एक धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, तो वो जो है मेरे समझ से उचित ही है। पूरी दुनिया में अयोध्या का नाम हो रहा है। और रही बात अन्य राजनीतिज्ञों की, तो इतना दिन बहन जी थी मुख्यमंत्री, कभी नहीं आई अयोध्या, उनको अयोध्या नहीं आना चाहिए था। तो थोड़ा सा मैं शामिल करूंगा। योगी के जो बाबा गुरु थे, यानी कि गुरु के गुरु जो थे, वो अवैधनाथ जी के गुरु, अच्छा, उनकी भी। वो अयोध्या आया करते थे और वो उनका अयोध्या से जुड़ाव था। और जब अवैधनाथ जी यहाँ पे राम मंदिर आंदोलन में आया करते थे, तो उस समय वो योगी जी छोटे थे, लेकिन उनके साथ आया करते थे। तो हाँ, तो उस समय भी उनके साथ अयोध्या आते थे। तो अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से उनका बड़ा जुड़ाव रहा। अब दूसरी बात, उन्होंने इसको क्यों ज़्यादा वही क्यों आए, तो बात वोट बैंक की होती है। बीजेपी का सीधा कोर वोटर है कट्टर हिंदू। तो हिंदुत्व का जो प्रयोगशाला है वो अयोध्या है। इसलिए अयोध्या है क्योंकि जो राम है, राम का जो अपना अस्तित्व है वो भारत में ही नहीं है, भारत के बाहर रहने वाले तमाम जो करोड़ों भारतीय हैं सब में है। तो भाजपा ने उसको पकड़ा है, तो वो सिंबॉलिक जो है वो राम है। तो इसलिए भाजपा के लिए अयोध्या महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं बस आखिरी में एक चीज़ और ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की बात सुनने के बाद मुझे भी शायद ये महसूस हो रहा है कि शायद राम जी वापस आ रहे हैं, मतलब कि राम मंदिर भी बनेगा और भी इसका डेवलपमेंट होगा। आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगा, क्या परसेंटेज रहने वाला है इस बार अयोध्या का? सर, आप बताएं जरा। देखिए, ये कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि कांटे का संघर्ष है दोनों पार्टियों में, दोनों में ऐसा ज्यादा। हाँ, भाजपा सपा ही है केवल, भाजपा सपा ही, बाकी लोग कुछ देखिए, लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही रहेगी। दो लीडिंग पार्टियां यहाँ पे हैं जो लीड करेंगी। समाजवादी पार्टी भी अयोध्या में अच्छा चुनाव लड़ेगी, ऐसा उनको एकदम आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अयोध्या को किसे चुनना है ये दुनिया जानती है, और अयोध्या से ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। और अगर नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो राम का मामला है। मैं इनका मतलब समझ रहा हूँ। सर, बस आखिरी में, क्या जनता का भी व्यू ऐसा ही है? देखिए, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, यानी 27 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे प्रत्याशी गौड़ होता जा रहा है और पार्टी भाजपा आगे होती जा रही है। यानी कि भाजपा का प्रत्याशी कहीं जमीन पे लड़ रहा हो या न लड़ रहा हो, लेकिन लोग कहते हैं कि हम गाली देंगे लेकिन वोट दे देंगे, है ना। तो ये एक धारणा है, और ये धारणा अगर आगे बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 5 विधानसभा में 1 सीट या 2 सीट भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है। अच्छा, अयोध्या में अयोध्या 5 में से 1 या 2 सीट लूज कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अयोध्या में आज हम हैं और अभी हमारी बातचीत हुई है। ये देखिए, ये अयोध्या में हो रहा है आजकल। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में विगत 5 साल में जो भी कार्यक्रम हुआ, यहाँ के जो लोकल के पत्रकार हैं, जो यहाँ की पत्रकारिता को देख रहे हैं, उनसे हमारी एक छोटी सी ये मुलाकात आपको कैसी लगी, हमको आप ज़रूर बताइएगा।